हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे दिखाएंगे भैया कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाता है। तो भैया एक रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप ये वीडियो बराबर देख लीजिएगा और यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट उसके बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे जो वीडियो है जैसे मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस, उसकी लिंक यहाँ पे आई बटन में छोड़ दूंगा। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन क्या हो जाता है, जिसपे काफी ज्यादा व्यूज भी आए हुए हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, तमाम की लिंक वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट क्या होता है। भैया मैनेजमेंट आर्ट है। क्यों आर्ट है भाई? सिचुएशन डिफरेंट होती है, बिजनेस डिफरेंट होता है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए जो हो जाता है सही, वो आपके लिए नहीं भी होगा। तो कब कहां कैसे क्या, फिर से बोलता हूं, कब कहां कैसे क्या करना वो मैनेजमेंट पे होता है। जैसे अभी लॉकडाउन है तो मैनेजमेंट पूरा ऑनलाइन हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो गया है। इसी तरह से मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। खुद नहीं करना है, लोगों से करवाना है। मेरा काम खुद नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाना है ताकि आपके मार्क्स बढ़ जाए। तो इस तरह से मैनेजमेंट जो होता है वो एक आर्ट है, वेरिन यू हैव टू गेट द थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल, लोगों के साथ रह के। तो यहाँ पे थ्रू एंड विथ पीपल ऐसा भी यहाँ पे बोलते हैं, लोगों के साथ रह के आपको ये करना होता है। अब ऐसा है भैया कि जो सेकंड डेफिनेशन जो है वो सेकंड डेफिनेशन ऐसी है कि मैनेजमेंट प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव अचीव करता है। अब ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? आपके लिए पैसा कमाना है, मेरे लिए सर्विस करना है, किसी और के लिए कोई भी होगा। तो ऐसा है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव पर्पस, उसके लिए हम सारी की सारी क्या कर रहे हैं, सारी की सारी एक्टिविटी जो होती है वो कर रहे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज आपको मार्क्स लाने हैं, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। हमें यूट्यूब में कैरियर बनाना है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये चीज जो है मैक्सिमम फिर विथ मिनिमम, मैक्सिमम हमको लेना है विथ मिनिमम, तो भैया टाइम और मिनिमम कॉस्ट के साथ हमें यहाँ पे ये अचीव करनी है। ऐसे करना है कि भाई एफिशिएंट यूज। बेटा जब एफिशिएंट यूज आ जाए तो वेस्टेज जो होता है वो कम से कम करना। तो मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम टाइम करके रिसोर्सेज जो होते हैं उसे परफेक्टली यूज करके कुछ वेस्ट करे बिना हम जो करते हैं वो मैनेजमेंट होता है। तो भैया हमारी मम्मी जो होती है वो भी हमको बोलती है कि भाई लाइट बंद कर दो, वेस्ट नहीं करना है, खाना वेस्ट नहीं करना है। अगर हमारे घर में मेहमान आ गए तो हम दूध ज्यादा लेके आ जाते हैं, मेहमान नहीं है या तो भाई घर वाले थोड़े बाहर गए तो उस दिन हम लोग दूध कम लाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं जो हमारे घर पे होती है वो ही मैनेजमेंट होता है। तो बिजनेस में भी ऐसे ही हमें भी मैनेज करना है। ज्यादा नहीं करना है, कम करना है, वेस्ट नहीं करना है, जरूर है उतना लाना है, उससे ज्यादा नहीं लाना है, एंड सो ऑन। तो ये सारी जो चीजें हैं उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, बेटा ऐसा एमसीक्यू में आ सकता है तो नाम जो होता है वो भी याद रखना है। उसके हिसाब से मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, मतलब ए से बी, खाना बनाने का, चाय बनाने का प्रोसेस होता है तुरंत। इसी तरह से मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है विच प्लान्स, जो हम लोग प्लान बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो 6M को कंट्रोल करके। तो कौन से एम होते हैं? तो पहला है मैन, तो पहला हो जाएगा मैन, जितना जरूर पड़े उतने आदमी रखना, जो स्किल एबिलिटी चाहिए उसके हिसाब से आदमी रखना, ज्यादा आदमी नहीं रखना, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो मैन मतलब क्या थे? राइट टाइप ऑफ मैन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो मैन ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मशीन्स। क्या आ जाएगा? मशीन्स। तो जो मशीन्स हमको चाहिए अच्छे होने चाहिए, नए होने चाहिए, बिगड़ते नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट मटीरियल। मटीरियल का मतलब क्या हो जाता है? जो मटीरियल हमें चाहिए सस्ता नहीं, अच्छा चाहिए, जितनी जरूर है उतना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। फिर मेथड, कैपिटल यूज करके, लेबर यूज करके,
फिर आ जाता है मनी, तो कि भाई पैसों को प्रॉपरली यूज कीजिए। और लास्ट हो जाता है, लास्ट एम क्या है, MARKET, मार्केट। तो भैया इस तरह से ये 6M को आप रख के मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, ये तमाम चीजें जो होती है वो हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहली चीज लिखी हुई है इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अब ये यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी बिजनेस, तो बोले मैनेजमेंट चाहिए। अब रिलायंस इंडस्ट्री ले लो, या तो भाई आपके घर के बाजू वाली इंडस्ट्री ले लो, तो उसको भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसको भी अपना जो होता है जॉब, उसको अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उसे भी मैनेजमेंट जो होता है वो बकायदा उसे करना ही पड़ता है। तो एक ये चीज हो गई। उसके बाद लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट जो होता है ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा प्लीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफिस, जैसे मैंने रिलायंस का बोल दिया तो आपके दिमाग में इंडस्ट्री आ जाएगा। एग्रीकल्चर में होता है, आर्मी में होता है, स्कूल में होता है, हॉस्पिटल में होता है। तो कोई भी होगा, कोई भी रिलीजियस, सोशल, कहीं पे भी तो हो सकता है। अब मेरे पापा जब मैं छोटा था तो हमारे जो होती है ना हमारी जो समाज, तो समाज में लेके जाते थे, बोले यहाँ से इनको पानी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो भाई वहां पे भी मैनेजमेंट करना पड़ता था हर एक फील्ड में हमको, हर एक डिपार्टमेंट। अब देखो हर एक कंपनी एक्सक्यूज मी, हर एक कंपनी, तो बोले मैनेजमेंट करना है। हर एक कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्री के हर एक डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट करना है। हर एक पर्सन को मैनेजमेंट करना है, कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे काम करना होता है। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि सेकंड क्या हो जाता है, मैनेजमेंट जो होता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। कि भाई आपका गोल क्या है, पैसा कमाना, वैसे मैनेज करो। कॉस्ट कम करना, वैसे मैनेज करो। स्टूडेंट इंक्रीज करना है, सेल्स इंक्रीज करना है, मार्केट में गुडविल बनानी है। भैया आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आप जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो ये सेकंड जो है वो नेचर हो गया। थर्ड क्या हो जाता है, ग्रुप एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं है कि मैं करूं, देखो दो जन क्रिकेट खेल रहे हैं, एक जन मार रहा है, दूसरा बोले मैं रन ही नहीं लूंगा, तो इंडिया थोड़ी जीतेगी। तो इंडिया की जो क्रिकेट टीम जो होती है वो जीतती है बिकॉज ऑफ द टीम एफर्ट। तो यहाँ पे भी 2 और मोर पीपल जो होते हैं वो काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्री डिसाइड ऑब्जेक्टिव। जो पैसा कमाना हो सकता है, कॉस्ट कम करना हो सकता है, लोगों की हेल्प करना है, मार्केट में नाम बढ़ाना है, XYZ जो भी हो सकता है ये हो सकता है। तो सेकंड क्या लिखा हुआ है, ग्रुप। तो थर्ड क्या लिखा हुआ है, ग्रुप एक्टिविटी। अब आगे बढ़ जाते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखा है मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार आपका गोल अचीव हो गया मतलब खुश नहीं हो जाना है, दूसरा भी गोल अचीव करना है, फिर खुश नहीं हो जाना है, फिर वो करना है। अगर हो जाए तो नए टारगेट बनाओ, नहीं है तो वापस नए टारगेट बनाओ। तो ये जो चीज हो जाती है वो चीज एक साइकिल की तरह घूमती रहती है, पहले अप फिर डाउन। अगर हो, जैसे मान लो ऐसा है कि भाई अब आपके लिए 2 एग्जांपल दे देता हूं। मेरे लिए मैंने सोचा था कि ये महीने 1 लाख रुपए कमाऊंगा, हो गया, मतलब घर जाके नहीं सो जाना है, 1,10,000 की ट्राई करो। और स्टूडेंट में क्या हो जाता है, 70% लाने थे, 70 नंबर आ गए, बोले बस बहुत हो गया, अब हम पढ़ेंगे नहीं, 70 हो गए तो 75 ट्राई करो। तो आप जिस तरह से अपने गोल सेट करते हो, हम लोग बिजनेस वाले भी अपने गोल सेट करते हैं। हो सकता है कि आप बीमार हो गए, और बीमार हो गए तो आप एग्जाम नहीं दे पाए, और अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए तो कोई इस बार मार्क्स जो होते हैं वो आपके कम आ गए, तो भाई हम एग्री करते हैं, लेकिन दोबारा फिर वापस अचीव करो। तो ऐसा है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलता हूं, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफाइन द गोल एंड देन अचीव देम। और या तो फिर ऐसा होता है ब्रेक योर ओन लिमिट। ह्यूमन प्रोसेस, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन बीइंग। लोगों के साथ रह के हमको यहाँ पे काम करना है। तो ह्यूमन प्रोसेस का मतलब क्या हो जाता है कि भाई लोग जो है लोगों की भावना से ठेस पहुंचाए नहीं, लोगों को अच्छा मतलब एटमोस्फियर दे, लोगों को बेटर वो करे। तो इस तरह से भैया ऐसा है
कि भाई मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ह्यूमन बीइंग, इट इज अ प्रोसेस कि भाई डन फॉर द मैन। सी ये अगर मैं ऐसे ये पेन ले लूं बराबर, ये स्टाइलस जो काफी महंगी है, इसको ऐसे करूं, ये कुछ बोलने वाली नहीं है, लेकिन ह्यूमन बींग्स को फीलिंग इमोशंस होती है, तो हमें उसको उसके हिसाब से ट्रीट करना है, उनको अच्छा वर्क देना है, अच्छा वर्क कल्चर देना है, तमाम चीजें जो होती है प्रॉपरली करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई डिसीजन प्रोसेस। तो डिसीजन प्रोसेस क्या हो जाता है, जो भी आप करोगे, जो भी आप बनोगे, वो जो चीज जो होती है भैया वो डिसीजन से होती है। ऐसी कहावत है कि यस एंड नो जो है वो सबसे छोटे वर्ड्स है, लेकिन बहुत सोच समझ के बोलो। दारू पीना है, सिगरेट पीना है, यस तो नो, लेकिन जो आपने डिसीजन लिया उस पे लाइफ डिपेंड होगी। तो बिजनेस में भी ये बिजनेस करना है, ये फैक्टर लेना है, ये प्रोडक्ट बनाना है, ऐसा करना है, तो भाई जो भी है वो उसके हिसाब से होगा। जेफ बेजोस जो है उसने भी बोला था कि भाई मैंने इंटरनेट बिजनेस चालू करने का डिसीजन लिया, वो ही सबसे अच्छी चीज थी। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो जाता है कि आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मिलेंगे, उसमें से आपको सबसे सही डिसीजन अगर आपने ले लिया तो भैया आप जो है वो और या आपका बिजनेस जो है वो दोनों बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो एक ये चीज हो गई कि भाई डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। थस डिसीजन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ मैनेजमेंट इज आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। अब भैया इसकी तो लिंक यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा, बिकॉज वो हमने काफी डिटेल में प्रेजेंटेशन से की हुई है। तो भैया वो जो है वो तो प्लीज आप देख लेना, आपका सारे जो पीछे के जो भी है जो भी डाउट्स है वो सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, और ये वीडियो आपका लिए प्रॉपर है। फिर से बोल देता हूं कि मैनेजमेंट जो होता है वहां पे रूल्स होते हैं, वो आपको ओबे करने होते हैं, कब कहां कैसे करना है वो आर्ट्स हो जाता है, और मैनेजमेंट दोनों है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, ऐसे ही वीडियो में लेके आया करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।